ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है निर्विघ्न स्थिति। वैसे तो सभी ने बाबा की मुरली सुनी है। बाबा ने विशेष मन का डांस, मन का मौन, इसके तरफ सबका ध्यान खिंचवाया। लेकिन मन का डांस वही कर सकता है जो अंदर से निर्विघ्न है। अगर मन में अनेक संकल्पों का तूफान है, जीवन में कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, और मन का डांस होने के बजाय व्यर्थ का डांस चलता है। इसलिए आज तक हमें जो बाबा ने मुरलियों के माध्यम से जो कुछ ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान के आधार से हमें स्वयं को निर्विघ्न बनाना जरूरी है। वास्तव में ये जो टोटल जो ज्ञान है मुरलियों का, ये हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने का ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को हमने समझा ही नहीं, केवल सुनने तक रखा, तो मन में क्वेश्चंस आएंगे, मन में प्रश्न आएंगे, और जिसके मन में क्वेश्चंस है, प्रश्न है, जिसके जीवन में विघ्न है, वो मन की डांस नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अगर जिसकी स्थिति निर्विघ्न नहीं है, उसका समय भी व्यर्थ जाता है। निर्विघ्न बनना ये क्यों जरूरी है? जितना हम निर्विघ्न रहेंगे, उतना भ्रुकुटी के आसन पर हम स्थित रह सकेंगे। जितना निर्विघ्न है, उतना हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। अगर हम प्रॉब्लम्स में हैं, विघ्नों में हैं, क्वेश्चन में हैं, तो हमारे साथ में गुण और शक्तियां नहीं होगी। जिसके जीवन में विघ्न है, उसका दृष्टिकोण निगेटिव, और जिसका दृष्टिकोण निगेटिव है, उसके चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं। वो खुद ही रोता है, हर जगह पर जाकर के मन का रोना, आंखों का रोना, मुख का भी रोना है। जो रोता है वो कमजोर है, वो दूसरे रोने वालों को क्या बल दे सकता है? इसीलिए इस ज्ञान के आधार से, योग के आधार से हमें अपने आप को निर्विघ्न बनाना जरूरी है। हमें कारण सुनाने की जरूरत नहीं कि ये है, ये है, ये है, इसीलिए। लेकिन जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो कुछ दिए हैं, उसके आधार से निर्विघ्न। जिसके जीवन में विघ्न होते हैं, उसके संकल्प की स्पीड तेज होती है। जितना विघ्न, संकल्प ज्यादा, उतना और ही देहाभिमान आता है।
हमारी आशाएं भी खत्म हो जाती हैं, हम निराश रहते हैं। विघ्न वाला वायुमंडल खराब करता है, वो अपने स्वधर्म में टिक नहीं सकता, सोमान में भी टिक नहीं सकता, स्वयं शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और जिसके जीवन में विघ्न है उसका मन भारी रहता है, हमेशा भारी। जिसका मन भारी है वो लाइट माइट का अनुभव भी नहीं कर सकता। और जिसके जीवन में विघ्न है, जिसके संकल्प ज्यादा है, उसकी बुद्धि जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। इसी तरह जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए कर्म योगी भी वो नहीं बन सकता। इसलिए हमें अपने आप को वर्तमान समय निर्विघ्न बनाने की जरूरत है। और निर्विघ्न वाला ही संगम युग का आनंद ले सकता है। हमको परमात्मा पढ़ाता है, हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, दूसरों को देने वाले हैं, दूसरे के दुख को खत्म करने वाले हैं। तो हमारा चेहरा बताएगा, लेकिन किसका चेहरा? जो स्वयं सदा खुश है। लेकिन खुश कौन रह सकता है? जो निर्विघ्न है। आजकल बाबा कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों का चेहरा इस सेवा का साधन बनेगा। लोग इतने टेंशन में हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं, उनको ज्ञान सुनाएंगे तो भी अंदर घुसेगा नहीं। उसके लिए ऐसे प्रॉब्लम के समय अगर हमारा चेहरा, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे में हमारा अगर चेहरा खुश है, लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, इनको पढ़ाने वाला कुछ अलग है, इनको कुछ प्राप्ति हुई है। लेकिन किसका चेहरा खुश रह सकता है? जो निर्विघ्न है। इसलिए हमें निर्विघ्न बनना जरूरी है। संगम युग में जो निर्विघ्न रहता है वही अपने संकल्पों को बचा सकता है, समय को बचा सकता है और अच्छी तरह कमाई कर सकता है। वो अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रह सकता है। और संगम युग में जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है, वही बाबा को प्रिय है। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय हैं। ऐसे ही बाबा के दिल पर बैठ सकते हैं, दिल तख्त पर। जो भ्रुकुटी आसन पर बैठते हैं वही बाप दादा के तख्त पर बैठते हैं, और उन्हीं को ही भविष्य का तख्त मिल सकता है। जो वर्तमान समय अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित नहीं रहेंगे, कोई ना कोई विघ्न है, समस्या है, तो फिर बाबा के तख्त पर भी नहीं बैठ पाएंगे। और जिसको बाबा का तख्त नहीं, भविष्य का तख्त भी नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय ज्ञान और योग के आधार से अपने आप को क्या करना है? निर्विघ्न बनाना है।
निर्विघ्न बनाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। आजकल बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जाग करके योग लगाना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात नहीं करना, ये नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जिसका मन सदा चुप रहता है, परिस्थितियों में भी चुप, विघ्नों में भी चुप, मान अपमान निंदा स्तुति में भी चुप, वो है योगी, वो है तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि ऐसी आत्मा ही निरंतर अपना समय सफल कर रहे हैं। जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या है, योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। क्या क्यों के चक्कर में है, क्यों हुआ, या ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर पाते। इसलिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने सुनाया ज्ञान तो भी क्वेश्चन करता था, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। जब क्वेश्चन बंद हो गए, बताए कि मैं तुमको कहने वाला कौन। इसी तरह हमें भी निर्विघ्न बनने के लिए कौन कह रहा है, इसलिए अब क्वेश्चन करने का समय नहीं है। किसी के प्रति क्वेश्चन, परिस्थिति के प्रति क्वेश्चन, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चन करना अर्थात दलदल में फंसना। संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ जाता है। इसलिए संगम युग में वर्तमान समय नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, तब मन की शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। और जिसका मन जितना चुप रहता है उतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्म सुख, वही परमात्मा सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए हमें निर्विघ्न बनाना है, अपनी स्थिति को निर्विघ्न। तो हम अपनी स्थिति को निर्विघ्न कैसे बनाएं, जिससे हमारे मन की संकल्प की स्पीड कम हो जाए। संकल्प कम से कम चलते रहे। क्योंकि जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वही अशरीरी स्थिति का, बिंदुरूप स्थिति का, बीजरूप स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। वही लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना। फरिश्ता अर्थात सदा मन हल्का। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है। फरिश्ता हमारी इस विद्यार्थी जीवन की डिग्री है और सत्युग की देवता हमारी नौकरी है। सत्युग में ऊंच पद उनको ही मिलता है जिनको संगम युग में जो जिम्मेवारी दी है, जहां भी रखा है वहां वो हल्के होकर के रहते हैं। हल्का कौन रह सकता है, जो निर्विघ्न है। इसलिए सदा हल्का रहने वाला सदा खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। इसलिए निर्विघ्न बनना है।
निर्विघ्न वाला ही सहनशील बन सकता है। इसलिए बिंदुरूप स्थिति का, बीजरूप स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अगर हमें अनुभव करना है, वैसे सब चाहते करना है, लेकिन सारा दिन के दिनचर्या पर हम ध्यान नहीं देते। हम सारा दिन आज कितना निर्विघ्न रहे। इसलिए हमें निर्विघ्न बना करके इस स्थिति का अनुभव करना है और सदा मन का डांस करना है। मन सदा नाचता रहे। जिस मन का डांस उसी का है जिसका मन में सदा पॉजिटिव है। कम से कम संकल्प चलते हैं। तो उसके लिए 6-7 बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो जो बाबा ने पहला लेसन हमें सुनाया है, आत्मा का लेसन, इस आत्मा के लेसन के तरफ हमें ध्यान देना है। जितना हम अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना हम निर्विघ्न बन सकते हैं। विघ्नों का बहुत बड़ा कारण है देहभान। अगर हमें निर्विघ्न बनना है, आत्म स्थिति का अनुभव करना है, आत्म स्थिति में स्थित रहना है, बार बार अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं। जब देह भान में आते हैं तब तो विघ्न पैदा होते हैं। आत्मा के भान में रहने से बीती को बिंदी लग जाती है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, उतना कोई भी प्रकार का विघ्न खत्म हो जाता है। क्योंकि देह का भान अर्थात कुएं का मेंढक और आत्मा का भान अर्थात भेद की स्थिति। जब भेद में चले जाते हैं, विघ्न खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हमें निर्विघ्न बनना है, आत्म स्थिति का अभ्यास करना है। सारा दिन चलते फिरते हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा देख रही हुई आत्मा हूं। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, उतना वो विघ्न खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे आपस में चुप रहते हैं, इसी तरह शरीर में जब आत्मा का भान रहता है तो मन का सोचना कम हो जाता है, मन चुप हो जाता है, बाकी सभी इंद्रियां भी चुप हो जाती हैं। इसलिए बार बार आत्म स्थिति का अभ्यास करना है। इसलिए हर मुरली में बाबा इस आत्मा के लेसन के तरफ ध्यान खिंचवाता है। बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो। तो जितना आत्मा के स्वरूप में हम टिकते हैं, उतना में विघ्न क्या है वो पता भी नहीं चलता। कोई भी प्रकार के विघ्न तो बहुत है। कोई भी प्रकार का विघ्न है, अगर उसमें निर्विघ्न बनना है, ये आत्माभिमानी का अभ्यास करना है। चाहे कोई विकारों का विघ्न हो, चाहे लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न हो, चाहे कोई भी विघ्न हो, विघ्नों में निर्विघ्न बनने के लिए आत्माभिमानी स्थिति। जब हम देह भान में आ गए, विघ्न पैदा हो गए। इसलिए जब तक हम संगम युग में हैं, बार बार ये आत्मा की स्मृति में रहना है। सवेरे से लेकर के रात्रि तक बार बार आत्मा हूं। अपने आप को भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, क्वेश्चन शुरू हो गए, मन सोचना शुरू करता है, बुद्धि उसको साथ देती है, अन्य कर्म इंद्रिय भी साथ देती है, बात का बतंगड़ बन जाता है।
जिसको बाबा कहते हैं छोटी सी बात भी राई पहाड़ी बन जाती है। इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास, हमें निर्विघ्न बनाना है। उसके लिए सबसे पहला अभ्यास है आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि विघ्नों का कारण जैसे कहा कि देह भान विकारों का सरदार है। जब देह भान आ गया अन्य विकार आ जाते हैं। सबसे बड़ा विकार है देहाभिमान। जैसे अब रिसेंटली अभी जैसे सभी ने रावण जलाया, कहते हैं राम रावण का युद्ध चल रहा था। वो एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, तीसरा काटता है। विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाऊं। नाभि अर्थात देहाभिमान। तो इसी तरह आज हम भी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, कभी लोभ, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देहाभिमान नहीं छोड़ा। इसलिए जितना हम देहाभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हर प्रकार के विघ्न खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सवेरे सवेरे जितना हम अमृत वेला ठीक ठाक करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, साथ में मुरली ध्यान से सुनते हैं, इससे हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। और जितनी आत्मिक स्थिति है उतना सारा दिन निर्विघ्न रह सकेंगे। तो निर्विघ्न बनने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी बात है, अगर अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, इसी तरह हम भी अपने रोज इंद्रियों से बातचीत करें। वास्तव में हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, विघ्न आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। अगर बाहर से भी आए लेकिन हमारी इंद्रियां उसको अगर सहयोग नहीं देती, विघ्न वहां से ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर कोई राजा होता है, राजे के पास जो भी कुछ लेटर्स आते हैं या जो भी कुछ, राजा अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ से मंत्री प्रजा सबके बीच में चलता है। इसी तरह शरीर और शरीर के साथ इंद्रियां, साथ में शक्तियां, अगर ये हमारे जीवन में साथ देती हैं तो हम निर्विघ्न बन सकते हैं। जैसे राजा किले में रहता है, किले के कई दरवाजे रहते हैं, अगर कोई भी आता है उसकी चेकिंग होती है। इसी तरह कान के द्वारा हमें वही सुनना है जो हमारे लिए योग्य है, लेकिन कान अयोग्य बातें भी सुन लेता है, आंखें अयोग्य बातें भी देख लेती हैं और इससे विघ्न पैदा होता है। इसीलिए हमें रोज अपना दरबार लगा करके अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम जो चाहे देखते हैं, जो चाहे सुनते हैं और इससे विघ्न पैदा होता है। जो मेरे राजा के लिए हित की बातें नहीं है वो मुझे ना देखनी है, ना सुननी है, ना सोचनी है। उतना हम निर्विघ्न रह सकते हैं। इसके लिए रोज अपना दरबार लगाना। इस युद्ध के मैदान में हम अकेले विजयी नहीं बन पाएंगे। आत्मा कितना भी सोचा मैं विजयी बनूं, जब तक कर्मेंद्रियां सहयोगी नहीं बनेंगी तब तक हम विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज सवेरे
रात को अपना दरबार लगाया, एक एक इंद्रियों से बातें की। हे कान, आज सारा दिन तुम्हारा चार्ट बताओ, तुमने क्या क्या किया। सवेरे उसको ऑर्डर दी, तुमको आज ऐसा ऐसा करना है। रात में पूछा, अगर नहीं माना उसको सजा दी। लेकिन हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। विघन कहीं बाहर से नहीं आते। विघन जैसे कोई देश में रहने वाले, बॉर्डर पर रहने वाले अगर दुश्मन से मिले हैं, देश की हालत क्या हो सकती है। इसी तरह जितनी भी कर्मेंद्रिय हैं, ये कर्मेंद्रिय हमारे बॉर्डर पर रहने वाली हैं, हमारी रक्षक करने वाली हैं। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो विघन पैदा होते हैं। इसलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके एक एक कर्मेंद्रिय से बात करना, शिक्षा देना, सावधान करना, तब हम निर्विघ्न बन सकेंगे। तो विघ्नों का कारण है स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी। इसीलिए रोज एक एक कर्मेंद्र से बात करना। तीसरी बात है, अगर निर्विघ्न बनना है, हमें बुराई में भी अच्छाई देखना है, निगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, जीवन की परिस्थितियां कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहे हैं, जीवन की हर परिस्थिति में कुछ कल्याण है। आज दुनिया में इस ज्ञान की कमी के कारण आज कितने प्रॉब्लम है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास, तब हमारा मन चुप रह सकता है, हम निर्विघ्न बन सकते हैं। क्योंकि विघ्नों के पीछे बाबा कहते हैं जिसको ड्रामा कल्याणकारी है। हमारे जीवन में जो भी कुछ परिस्थिति आती है, बाबा कहते हैं ड्रामा रिपीट होता है। ये ड्रामा रिपीट क्यों होता है, हम वर्तमान में देखते हैं इसका ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि बाबा कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। पर्दे के पीछे कुछ कल्याण होता है, लेकिन उस समय हम उसको भूल जाते हैं और विघ्न पैदा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर भी विश्वास चाहिए। अगर निर्विघ्न बनना है, बुराई में भी क्या देखना है, अच्छाई, तब हमारा मन खुश रह सकता है। ऐसे परिस्थिति में भी हमारा मन चुप रह सकता है। इसलिए हम अपने आप को समझना है, कुछ भी होता है, हे मन तुम चुप रहो। बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, तब हम निर्विघ्न बन सकते। अन्यथा जितना उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे, वो परिस्थिति निर्माण करने वालों के बारे में सोचेंगे, उतना हमारा दृष्टिकोण निगेटिव। और एक बार अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव बना, परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, हमारा मन शांत नहीं रह सकता, सोमान में नहीं टिक सकते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दृष्टिकोण को बदलो। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। वैसे तो मुझे ड्रामानुसार हम लोग कई जेल में जाने का मौका मिला। तो कई बार हम लोग जब जेल में जाते हैं तो मैं देखता हूं कई बार कैदियों से जब हम लोग बात करते हैं तो कई जगह पर तो कैदी बिल्कुल उस घटना से इतना डिप्रेशन में जाते हैं, डरे रहते हैं, उनके चेहरे पर हंसी भी नहीं होती। हम जो भी सुनाते वो भी कई पता नहीं वो सुनते ही क्या नहीं सुनते। तो
कई बार हम लोग उनको सोचते कि वो कुछ अपने डिप्रेशन को भूल जाए, अपने उस बातों को भूल जाए। तो कई बार हम लोग उसको ऐसी बातें सुना लेते हैं। तो अभी मैं शायद नेपाल में गया था, 1 महीने का मेरा टूर था। तो एक जगह पर एक कैदी ने अनुभव सुनाया। आज मैंने ये क्लास जब सुना, वो कुछ माओवादी विस्फोटक ग्रुप का कोई लीडर था और उसको जेल में रखा था, और उसको इतना अंदर बदले की भावना थी, जिसने उसको अंदर डाला था उसके प्रति बहुत अंदर से उसको ये था मैं कब छूटूं और जिसने मुझे डाला उसको खत्म कर दूं। लेकिन उसको हम लोग कई कर्मों की गुह्य गति, इन घटना में कितना कल्याण है, कई बातें ऐसे सुनने के बाद आत्मा कभी मरती नहीं, चाहे बॉम्ब से मारे चाहे कैसे भी मारे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो कुछ ये बातें सुनने के बाद लास्ट में वो जेलर को कहता है, साहब मैं कुछ अनुभव सुनाना चाहता हूं। कहा कि ठीक है। तो आया, कहता आज ये बातें सुन करके मैं इतना पिघल गया, इतना बदल गया। कहता है जिस व्यक्ति ने मुझे जेल में डाला था, जब मैं कभी छूटूंगा भविष्य में, जा करके उसको बुला करके अपने घर में उसकी पालना करूंगा, उसको खाना पीना दूंगा और उसको थैंक्स करूंगा। इतना उसके विचार बदल गए कर्मों का सुन करके। तो इसी तरह कहने का मतलब हमारे जीवन में भी कुछ छोटी मोटी बातें आती भी हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण होता है। जब मैं कुछ बातें सुना रहा था, उस समय पहले मैं देखा इनके अंदर कुछ हंसी भी नहीं आ रहे, तो मैंने उनको एक बात सुनाई। हो सकता है 2015 और 16 ये आपके लिए कुछ बाहर बड़ा खतरा था, इसीलिए भगवान ने आपको उठा करके यहां रखा ताकि उस खतरे से बच जाए। इसीलिए उस भगवान को धन्यवाद दो कि मुझे आपने बहुत अच्छा यहां ला करके बचाया और चारों तरफ से दीवार बांध करके पहरे वाले रखे ताकि कोई अमराज हमारा कुछ बिगाड़ में ना सके। वो इतने खुश हो गए वो लोग, जब वो हंसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा इतना तो कहने का तो वास्तव में चाहे ये ड्रामा जो बना हुआ है, ड्रामा के पीछे कुछ न कुछ कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को समझो, नकारात्मक परिस्थिति में भी क्या करो, सकारात्मक सोचो। क्योंकि हमारी जो सोच है वर्तमान के सोच है, बहुत हद के सोच है, और ड्रामा जो बना है आगे पीछे का सोच सब कुछ समझ करके बना हुआ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी बातें आते हैं उस समय ज्यादा सोचने के बजाय जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा। नकारात्मक परिस्थिति में भी क्या करो, सकारात्मक। तब हमारा मन चुप रहेगा, तब हम मन की शांति का अनुभव कर सकेंगे। अन्यथा जो परिस्थितियां निर्माण करता है उसके प्रति नफरत, घृणा, उसे वायुमंडल खराब हो जाता है और उसको देखते हमारी हंसी भी गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नकारात्मक परिस्थिति में भी क्या करो, सकारात्मक सोचो। एक मैंने कई कहानी पढ़ी थी, एक बार की बात है, वैसे कहानी तो कहानी होती है। तो एक बार एक मंदिर में जो पोछा झाड़ू करने वाला एक मूर्ति से बात करता है। कहते भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए? कहता है मैं आपका काम करता हूं, आप मेरा काम करना। कहा कि वो मूर्ति कहते ही भगवान बनना या देवता बनना कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, मूर्ति बनना पड़ता है। नहीं कहता भगवान एक दिन देखो। कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कुछ भी हो जाए आपको उसमें क्या करना है, चुप रहना है, कुछ भी हो जाए। कहता ठीक है। तो वो पुजारी मूर्ति बन जाता है और उसके बाद
कुछ समय के बाद एक व्यापारी आया, कहता है भगवान आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इतनी फैक्ट्री खोली, सब कुछ किया, इतना सारा हमेशा आपका मेरा ऊपर वरदास्ता है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक नई फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, उसके ऊपर भी आपका आशीर्वाद रखना। ऐसे करके वो मूर्ति का दर्शन करता है। इतने में उसका एक पॉकेट गिर गया। जब पॉकेट गिर गया वो जाने लगा, तब तक उस मूर्ति को लगता है कि अरे भाई तुम्हारा पॉकेट गिरा, लेके जाओ। लेकिन उसको याद आया भगवान ने कहा था चुप रहना, मूर्ति बनकर रहना। उसके बाद एक भिखारी आता है। भिखारी कहता है भगवान 4 दिन से मैं भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं करके दर्शन करने के लिए गया। इतने में उसको नजर पॉकेट के ऊपर गिरी। कहता है भगवान आपका थैंक्स, आपने मेरी जल्दी प्रतिज्ञा सुन ली। लेके जाने लगा, तब तक मूर्ति कहते नहीं नहीं भाई तुम्हारा नहीं है वो। तब तक उसको याद आया, भगवान ने कहा चुप रहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र में जाना था 1-2 महीने के लिए। कहता है ए भगवान मैं अभी जा रहा हूं 2 महीने के लिए, आप मेरा ध्यान रखना, आप हमेशा परिवार का ध्यान रखते हो, मेरा भी ध्यान रखते हो। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस आकर के तो व्यापारी क्या करता है, कहता है मेरे जाने के बाद यही आया था, हो सकता है पॉकेट इसने ले लिया। उसको पकड़ कर लेके जाने लगी। इतने में वो मूर्ति कहते हैं भाई मैं भगवान बोल रहा हूं, इन्होंने नहीं लिया, एक गरीब आया था वो लेके गया, वो निर्दोष है। कहता है ये कब तक मैं अन्य सहन करूं करके उसने बोल दिया। कि तो पुलिस ने सोचा भगवान बोल रहे तो सच बोल रहा होगा, उसको छोड़ के गरीब देखा हुआ मंदिर के बाजू में नोटा गिन रहा था, पकड़ के लेके गई। इतने में शाम को जब भगवान आया और उन्होंने पूछा भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन। कहता है भगवान आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मैंने ऐसे ऐसे काम किया, बहुत अच्छे निर्णय किया। कहता है कि क्या किया। कहता है एक सेठ जी आया था और दर्शन करने लगा, उनका पॉकेट गिर गया। इतने में एक भिखारी आया, वो लेके जाने लगा, तो वो तो लेके गया। लेकिन इतने में पुलिस आई और वो निर्दोष नाविक को पकड़ के लेके जा रहे थे। अरे कहा कि तुमने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। ये सब कहा कि जो सेठ जी थे उन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया था, उनका बहुत पाप हुआ था। अगर वो पॉकेट गिर जाता, गरीब को मिलता, उनका पाप भी कम हो जाता और भूखे को उसको मिल भी जाता, उसका आशीर्वाद मिल जाता। और नाविक को इसीलिए पकड़ के लेके जाते तो अच्छा होता, क्योंकि 8 दिन के बाद बड़ा समुद्र में तूफान आने वाला है, उसे वो बच जाता। ये प्लान था। लेकिन तुमने पूरा प्लान क्या किया। तो हमारे सोच से भी ज्यादा जो भी कुछ प्लान बनाए, इसीलिए जो हुआ सदा सोचना है जो हुआ अच्छा हुआ। मूर्ति बन करके रहो। जो मूर्ति बन करके रहता है वही निर्विघ्न है। मन से भी सोचो नहीं, मुख से भी। और जितना मूर्ति बन करके रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। इसीलिए नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक देखना है, ड्रामा कल्याणकारी, उतना हमारा मन चुप रहेगा। चौथी बात है, अगर निर्विघ्न बनना है, विघ्नों का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी। जब हमारा कोई कमजोर संस्कार उसके हम हावी हो जाते हैं, तब जाकर के विघ्न में पैदा होते हैं, हलचल पैदा होती है। और जब खुद के मन में हलचल है, जिसका मन हलचल में है, वो दूसरे की हलचल को कैसे पूर्ण। इसीलिए हमें अपने कमजोरी को कभी भी रिपीट होने नहीं देना, कमजोरी के वश नहीं होना। कमजोरी के वश क्यों हो जाते हैं, थोड़ा सा हम सेवा कुछ ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेते हैं, तो हम सोचते अब थक गए, बहुत कुछ किया, और थोड़ा सा आलस अलबेलापन आ जाता है
अगर थोड़ा सा आलस अलबेलापन आ गया, थोड़ा अमृत वेला मुरली की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे देहाभिमान आ जाता है, और थोड़ा देहाभिमान आया, पुराने संस्कार जागृत हो गए। इसलिए पुराने संस्कारों के वश नहीं होना। हमारे संस्कार कोई बदले नहीं, परिवर्तन नहीं हुए, हमारे संस्कार दबे हुए हैं। उस संस्कार को कुछ थोड़ा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, कोई भोजन मिल जाता है, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, जीवन में विघ्न पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें निर्विघ्न बनना है, जब तक जीना है, हमें रोज ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना है। विघ्नों का कारण है ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन। बाबा कहते हैं माया क्यों आती है? माया आने का कारण है कुछ न कुछ नियम संयम को हम तोड़ देते हैं। इसलिए जितना हम नियम संयम में पक्के रहेंगे, उतना संस्कार या कमजोरी उसके वश नहीं होंगे, हमारी स्थिति निर्विघ्न बन सकेंगी। इसलिए निर्विघ्न जितना बनेंगे, उतना अपने संकल्पों को बचा सकेंगे। अन्यथा जितना हम विघ्नों में रहते हैं, मन के वश हमें मन चलाता है, विघ्नों में मन चलाता है, इंद्रियां चलाती है। जैसे नौका अगर पानी पर चलते हैं, किनारे पर पहुंचा देती है, अगर पानी नौका के अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। इसी तरह अगर इंद्रियां हमको आत्मा को चलाएगी तो हमको डुबाएगी। इसलिए इंद्रियों को हम चलाएं, इसलिए कमजोरी के वश नहीं होना है। हमें रोज अपना ज्ञान योग नियम संयम के अंदर पक्के रहना है, ताकि हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे। और जितना निर्विघ्न है, उतना हम अपने संकल्पों को बचा सकते हैं। पांचवी बात है, पहली बात आई आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात आई स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तीसरी बात आई नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा। चौथी बात आई कमजोर संस्कार के वश नहीं होना है। पांचवी बात है अगर हमें निर्विघ्न बनना है, इसके लिए कर्मों की घुई गति को याद रखना है। कभी कभी हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, उसका कारण है कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं। वास्तव में देखा जाए, हमारे साथ जो कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है, ये हमारे ही कोई न कोई कर्मों का हिसाब है। जिन्होंने इस कर्म गति को अच्छी तरह समझा, वो हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को कंट्रोल कर सके। नहीं तो कभी कभी कहते हैं ये वंडरफुल है, एक ज्ञानी होने के बाद भी, ये ऐसा होने के बाद भी, भगवान के घर में भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं। कभी कभी हमारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके कारण फिर हम विघ्न पैदा करते हैं। लेकिन ये जो कुछ होता है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। इसलिए अगर हमारे साथ कुछ होता है ऐसा वैसा, इस कर्म गति को समझ करके क्या करना है, अपने मन को चुप रखना है। मन को कहो कि मन, ये मेरे ही कोई कर्मों का नतीजा है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, इसीलिए तुम चुप रहो। तो कभी कभी मन क्या करता है, आत्मा को समझाता है, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ये व्यक्ति गलत कर रहे हैं, और मन सोच करके उस व्यक्ति के लिए क्या करता है, अंदर से नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, उसको देखते हमारा मन शांति में नहीं बैठेगा, ओम शांति नहीं करेगा। कहने में तो ओम शांति करते, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन, वो हंसी
वो नहीं रह सकेगा। इसलिए कर्म गति को समझ, क्योंकि अब हमारे अंतिम जन्म है, हमारे हिसाब किताब सुप्त हो रहे हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ नहीं, कई तो ज्ञानी भी कहते, देखो मैं ओम शांति में जाता हूं, ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, लोग भी बोलेंगे ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी इनके जीवन में कितने प्रॉब्लम है। ओम शांति में आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? इसी जन्म में, पिछले जन्म में थे, और वहां जो किए हुए कोई विकर्म हो कहां गए। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कुछ ज्ञान में चलते हुए भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, बातें आते हैं, अपना कर्मों का हिसाब समझ करके मन को चुप रखना है। अगर कोई व्यक्ति भी, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे ही पीछे क्यों पड़ा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, फिर औरों को सुनाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, खुद भी चिंतन करेंगे, और इसीलिए विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझ करके चलो, और जितना इस कर्म गति को समझेंगे, हमारे हिसाब किताब सुप्त करने के 3 तरीके हैं। एक तो योग लगा करके सुप्त कर सकते हैं, दूसरा अगर कोई कुछ बोलता है भी, कुछ करता है, तो भी उसको सहन करेंगे तो भी हिसाब सुप्त हो जाता है, अन्यथा फिर धर्मराज की सजा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, कार्मिक अकाउंट को समझ करके हमें सदा अपने मन को चुप रखना है, तब हम निर्विघ्न स्थिति में रह सकेंगे। कितना भी बाहर विघ्न है तो भी मन, अन्यथा कभी कभी ऐसी बातों से मन इतना निगेटिव में चला जाता है, और जब भावनाएं बिगड़ जाती हैं, तब कभी सेंटर के लिए भावना, कभी बीके भाई बहनों के लिए भावना, और फिर कहते पहले जब आए थे हमारा बहुत अच्छा योग लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि भावना ही निगेटिव बन गई। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है, इसीलिए निर्विघ्न। और लास्ट की बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, योग के पर ध्यान, जितना हम अपना समय निकाल करके योग करते, तपस्या करते हैं, क्योंकि योग से हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ जाती है। भले परिस्थिति भी वही है, लोग भी वही हैं, स्थान भी वही है, लेकिन अगर आपका योग अच्छा है, योग से आप आत्मिक स्थिति बनाई है, तो हम वहां रहते हुए भी निर्विघ्न रह सकेंगे। इसलिए जो भी बाबा ने बैठने के लिए हमें समय दिए हैं, उस समय बैठ करके, समय निकाल करके हमें योग तपस्या करनी जरूरी है। और जितनी योग तपस्या करेंगे, क्योंकि अंत समय तक प्रॉब्लम आते रहेंगे, हम ये नहीं समझेंगे ये प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा, ये विघ्न पूरा हो जाएगा, तब हम रोज सेंटर पर जाएंगे, तब अमृत वाला उठेंगे। प्रॉब्लम अंत तक आते रहेंगे। प्रॉब्लम है तो भी सेंटर पर आओ, प्रॉब्लम है तो भी अमृत वाला उठो, मुरली सुनने के लिए आओ, बाबा मदद करता रहेगा। इसलिए हमें योग के पर ध्यान देना है, थोड़ा समय निकाल करके तो योग में बैठना है, बुद्धि बाबा के तरफ लगाना है, क्योंकि जब बुद्धि बाबा में लगाते हैं तो बाबा ताकत देता है, बल देता है। और बुद्धि में अगर ताकत आती है, बल आते हैं, आत्मिक स्थिति बन जाते हैं, उस विघ्नों में चुप रहने की शक्ति मिल जाती है, संकल्प नहीं चलेंगे, और वो विघ्न में सफलता सहज मिल जाती है। इसलिए वर्तमान समय जो बाबा ने जो मन की डांस करने के लिए बोला, सदा मन को चुप रखने के लिए जो होमवर्क दिया है, उसके लिए अगर ये 5-6 बातें याद रखेंगे, और इसी बातों से हम कर्मातीत बनेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तब हमारे अंदर जैसे बाबा शुभ भावना, शुभ कामना, अपकारी पर भी जो उपकार करता है, ग्लानि करने वालों को भी गले लगाते हैं, जो बाबा की महिमा है, वो महिमा, वो गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे। अगर हमारे अंदर विघ्न है, समस्या पैदा करने वालों के प्रति नफरत है, तो बाबा के गुण हमारे अंदर दिखाई
नहीं पड़ेंगे। बाबा प्यारा क्यों है? ग्लानि करने वालों को भी गले लगाता है, अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करता है, क्योंकि बाबा निराकारी अवस्था में रहता है। तो जितना हम निर्विघ्न रहेंगे उतना हमारी अवस्था निराकारी रहेगी। और ऐसे जो विघ्न निर्माण करते, परिस्थिति निर्माण करते, उनके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी रहेगी और हम अपना समय को भी अच्छा सफल कर सकेंगे, वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। यही है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ओम शांति।